सर। मैं इसकी फाइल लेकर कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूँ। यस सर। और तुम दोनों की ड्यूटी है इस पर कड़ी नजर रखना। ओके सर। इसे तो मैं फांसी ही दिलाऊंगा। यस सर। हवलदार अंदर साले को बंद कर दो। हवलदार अगर साला अगर शोरगुल मचाए ना तो 20 लठ लगाना। हवलदार ये बताओ यार, यार बेचारा ये तो फंसा ही है यार, बहुत गहरे में फंस गया। अब बड़े साहब ऐसे हैं कि इसको फांसी दिला कर रहेंगे। ये बताइए, मैं यार कुछ सुना हो यार, तुम गाना वाना गा लेते हो? हाँ क्यों, सही बात है क्या? तो फिर सुनाइए कुछ। अरे कजरा मोहब्बत वाला, अरे क्यों मेरे डाला ये गाना मत सुनाइए यार। देखिए 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गीत सुनाइए। हाँ हर कर्म अपना करेंगे, दिल दिया कोई अपनी जगह से हिलना नहीं। नंबर 1। जी सरदार जी। संभालो इधर। इधर आ। अगर अपने जान की भलाई चाहते हो तो सीधे से बताओ राम सिंह को कहां बंद कर रखे हो? अरे वही राम के चक्कर में तो हम भोगी थी है। क्या हुआ? राम कहाँ है? बता रहा हूँ अंदर बंद है। अंदर बंद है। हाँ। नंबर 1, इन्हें संभालो और मैं जाकर राम को लेकर आता हूँ। सरदार जी। और हाँ, इन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि ये लोग याद रखें कि इधर शेरा आया था। सरदार जी आप ठहरिए, राम को ये खुद लेके आएंगे। ओए चल राम को निकाल। चल बे, हट, हट। समझ लेना मैं पुलिस वाला हूँ। धमकी देता है। अंदर और गरम करो इसे। अंदर कर दूंगा तो निकालना भूल जाऊंगा। अंदर पड़े पड़े सड़ जाओगे अगर अंदर कर दूंगा। खोल हथकड़ी। जाओ अब बंद कर आओ, जाओ। मार रहे हो उसे, दर्द हो रहा है इसे, संभालो। हथकड़ी खोल। सरदार जी। नंबर 1। जी सरदार जी। इन दोनों को संभालो, मैं राम को लेकर चल रहा हूँ। आप चलिए। राम चलो मेरे साथ। आप लेकर चलिए। ओए दीवान के बच्चे,
हवलदार साले मैं जा रहा हूँ, जहां तक साले तुम्हारी निगाह मेरे ऊपर तक जाए, जहां तक मैं न जा रहा हूँ साले हिलना नहीं। बाप रे, हवलदार कहाँ गया? हवलदार, हवलदार, हवलदार साहब, आए बाप रे, आए रे, हवलदार कहाँ गया? हवलदार। दीवान जी, दीवान जी, अरे क्या कर रहे हो? मार जाएगा वो। सर हवलदार कहाँ गया? अरे हवलदार ये है। ओ माय ये सब गॉड। क्या हो रहा है यहाँ पे? सर अब क्या बताऊं सर, हवलदार को और मुझे बांध दिए, झाटू आए थे। डाकू आए थे। हाँ, और राम कहाँ है? डाकू राम कलाई के साहब हवलदार, जेल से छोड़ा लाई के चले गए साहब। अब तो मुँह पगार बढ़वा दिया हो। अरे अब पगार नहीं, तुम्हारी नौकरी जाएगी। नौकरी? अगर वो भाग गया तो नौकरी जाएगी। तुम लोगों के रहते हुए वहाँ से डाकू से फरार कर ले गए। अरे तो सर ज्यादा दूर न गए होंगे, अभी करीब में हो। चलो पीछा करो। राम, अब तुम बंदी गृह से आजाद हो। मैंने प्रतिज्ञा किया था कि जेल से आजाद करने के लिए तुम्हें जेल से आजाद करने के लिए मुझे मौत से भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ जाऊंगा। मैं तुम्हें जेल से छुड़ा कर बाहर लाऊंगा। तुम कहते हो कि जाओ तुम आजाद हो गए। अरे मैं कैसे आजाद हो गया? अरे मेरा सब कुछ लुट गया। अरे मेरा भाई मेरा जिगर का टुकड़ा था। मेरा भाई मुझसे जुदा हो गया। मुझे भी जान से मार दो, मैं जीना नहीं चाहता। नहीं राम, गुनहगार तो मैं हूं, मरना तो मुझे चाहिए। तुमने तो कोई कसर नहीं रख छोड़ी अपने परिवार की खुशी के लिए, परंतु मैंने राम भारी खता मुझसे हुई। सुन लो मेरे मंडप के बीच में मोहन को मंडप के बीच में मोहन
मैं गुनहगार हूं। मौत की सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। मैंने तुम्हारा हंसता खेलता परिवार उजाड़ा, चंद रुपयों की लालच में आकर। राम, मैं अपराधी हूं, हो सके तो मुझे माफ कर दो, अन्यथा मेरी बंदूक की सारी कारतूस मेरे सीने में उतार। नहीं सेना, तुम गुनहगार नहीं हो। जल्द रुपए के खातिर तुमने इसके कहने पे तुमने मेरे भाई को जान से मार डाला। गुनहगार तुम नहीं हो। लालच देने वाला कोई और नहीं, यही का जमींदार चंदन सिंह है। हाँ राम, उसी की बातों में आकर दोस्ती के नाम पर मैं ये गुनाह कर बैठा रहा। इस रामचंद्र ने मेरी जिंदगी बर्बाद किया है। मुझे कहीं के लिए छोड़ा, मेरे भाई को मुझसे अलग कर दिया, मेरे भाई को मुझसे जुदा कर दिया। अब मेरे इस दुनिया में कौन है? मैं भी नहीं जीना चाहता, मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी नहीं जीना चाहता। इसे पकड़ो और मुझे भी जान से मार दो। नहीं राम, नहीं, तुम अकेले नहीं हो राम। आज से मैं भी तुम्हारे साथ हूं राम। ना जाने कितने ऐसे बसे बसाए परिवार उजड़ रहे हैं, और उजाड़ने वाले ये चंदन जैसे शैतान लोग। जब तक इनका सामना कोई नहीं करेगा, इनका जुर्म और अत्याचार बढ़ता ही रहेगा। अपने लिए ना सही, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए ये बंदूक मैंने इतनी आसानी से नहीं उठाया राम। मजबूर कर दिए थे लोग बंदूक उठाने पर। ये कलम चलाने वाले हाथ आज बंदूक चला रहे हैं। इसलिए आज तुम मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद तुम जहां भी रहोगे जालिमों का जीना दुश्वार कर दोगे। जो लोगों की खुशियां छीनते हैं तुम उनकी सांसें छीन लोगे। और आज से तुम्हारा नाम राम नहीं, ठाकुर राम सिंह होगा। ये लो मेरी राइफल और खाओ मां भवानी की कसम कि अपने कदम पीछे नहीं रखोगे। मर गया राम, मर गया राम। आज के बाद मैं इस जालिमों को जीने नहीं दूंगा। जब तक इस जालिमों को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं इसे जीने नहीं दूंगा। खुदा का हो, खुदा का रूबर जैसे दिल का वफा होगा।
इन दोनों की बदौलत आज मेरी खतरे में नौकरी है। सर जय हिंद। तुम दोनों की लापरवाही की वजह से कमिश्नर साहब ने कहा कि थाने में तुम तभी आ सकते हो जब राम तुम्हारे कब्जे में होगा। अच्छा सर। मेरी तुम दोनों की भी नौकरी खतरे में है। तो ठीक है साहब, थाने में उसी दिन आऊंगा जिस दिन राम मेरे कब्जे में होगा। कैसे किया जाए, कैसे पकड़ा जाए, कुछ समझ में नहीं आता। मैं इस बात से नहीं मुझे डर, आज तक मैंने हराम की एक चाय भी नहीं पिया, लेकिन आज रिश्वतखोरी का दाग मेरी वर्दी पर लग रहा है। लोगों की नजर और पूरा डिपार्टमेंट कहता है कि पैसे के बल पर आकर शायद राम को इन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन सर मुझे राम पर जो है शक बिल्कुल नहीं है कि हाँ उसने खून किया। कहेंगे हाँ तो पकड़ा गया, लेकिन कभी ये भी तो हो सकता है या जल्दबाजी में वो तलवार निकाल रहा होगा। इसमें मुझे लगता है किसी की चाल है सर। देवान जी, यस सर। किसी की चाल हो या कुछ भी हो, लेकिन इसका जस्मदीद गवाह चंदन है और हमने अपनी आंखों से देखा है। उसके हाथ खून से रंगे हुए और लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। सर कभी ये भी हो सकता है कि आंखों का देखा भी झूठ हो सकता है। हमारा तो यही कहना है कि इस केस के गहराई तक पहुंचे। जब तक छानबीन गहराई के अंदर जाकर नहीं देखेंगे तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। देवान जी, एक चीज भूल रहे हो तुम। जी सर। अगर राम बेगुनाह है, राम मुजरिम नहीं है, तो फिर डाकू शेरा उसे जेल से छुड़ाकर क्यों ले गया? यही तो गहराई, यही तो सच्चाई हमें जानना है। इसका मतलब कि राम पहले से उन डाकुओं से मिला हुआ था, वरना एक आम आदमी और एक डाकू का क्या रिश्ता हो सकता है? सही बात है। खैर, मैं कुछ सोचता हूँ और तुम लोग भी दिमाग लगाओ। जब तक राम नहीं पकड़ा जाता तब तक केस की गहराई तक हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है सर, हम कड़ी निगरानी रखेंगे। हेलो। और कैसे घर जाऊं सर माऊंगा बेराओ, कोई दिले ढूंढ के हाय रे मेरा नाम खो गया। कैसे घर जाऊं सर माऊंगा बेराओ, कैसे घर जाऊं सर माऊंगा बेराओ, कोई दिले ढूंढ के हाय रे मेरा नाम खो गया। ये क्या देख रही हूँ? भैया भैया ड्यूटी से पहले घर आ गए। अरे खामोश बैठे हैं, आखिर क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती होगी जो मुझसे नहीं बातें कर रहे हैं? भैया और बताओ बात क्या भैया, और क्यों उदास बैठे हो? और
आखिर क्या बात है भैया? आज तक मेरे हाथों से कोई मुजरिम बचा नहीं। आज अचानक मेरे घर के आने का कारण इतना ही नहीं कि मैं छुट्टी लेकर आया हूँ, बल्कि ऐसा लग रहा है कि अब हमेशा के लिए मुझे घर में ही रहना पड़ेगा। मैं मतलब समझ नहीं पा रही हूँ भैया। एक ऐसा मुजरिम जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा मर्डर करते हुए, उसका जज्बदीद गवाह भी है। हमने उसे गिरफ्तार भी किया, लेकिन इन दोनों की लापरवाही की वजह से कुछ डाकुओं के गिरोह उसे जेल से फरार कर ले गया, जेल तोड़ कर ले गए। और वह ऐसा मुजरिम है कि जिसने रिश्ते नातों की अहमियत नहीं रखी। उसका नाम राम है। क्या? हाँ, राम? मोहन का भाई राम, जिसने स्वयं अपनी भयाहू की हत्या की, उसकी इज्जत से खेला और मेरे हाथों से फरार हो गया। कमिश्नर साहब ने कहा कि अगर राम को तुम गिरफ्तार नहीं करते हो तो तुम्हारी वर्दी जाएगी और रिश्वतखोरी के जुल्म में तुम अंदर भी जाओगे। भैया 1 हफ्ते की मोहलत मुझे मिली है बहन। वही सोच रहा हूँ कि 1 हफ्ते में मैं उसे कैसे गिरफ्तार करूँ। भैया बस एक छोटी सी बात में आप इतना उदास है, इतना नाराज है। बात छोटी नहीं बहन, ये पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। भैया एक बात कहूँ, बोलो। अगर आप कहें तो मैं राम को पकड़ के आपके पास ला दूं। तू राम को पकड़ कर लाएगी? मैं पकड़ के लाऊंगी। वो एक बार मिल जाए तो मेरे माथे पर जो ये बदनामी का कलंक लगा है ये धुल जाए। भैया इस अपनी बहन पर भरोसा है ना? मुझे पूरा भरोसा है। तो अपने सर्विस रिवॉल्वर मुझे दीजिए और मैं राम जहाँ कहीं भी होगा मैं उसे पकड़ कर तुम्हारे कदमे में डालूंगी। भैया आप है हमारे श्रीमान मोहन बाबा जी, आपकी तरफ से 21 रुपया इनाम आ रहा है और उनका कहना है कि साहब छानबीन बहुत गहराई से करिए तभी सच्चाई मिलेगी। बहन ये मेरी सर्विस रिवॉल्वर है। जी भैया। मुजरिम तो मेरे हाथों से गया है और अगर ये गई तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। आप इसकी चिंता न करें भैया, और जहाँ कहीं भी होगा उसे पकड़ कर तुम्हारे कदम में मैं डालूंगी। जाओ बहन। दीवान जी। जी सर। मैंने अपनी बहन को रिवॉल्वर दिया, जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि हमें देखकर वो भाग सकता है, वो तो बात बनी, लेकिन मेरी बहन को नहीं पहचानता। अब मुझे अपनी बहन पर पूर्ण भरोसा है, वो उसे ढूंढ कर लाएगी, लेकिन इसके इर्द गिर्द हम लोग रहेंगे। सही बात है। आओ छुप छुप के हम आसपास ही रहेंगे, जैसे ही दिखाई देता है घेर लेंगे उसको। क्योंकि लड़की है वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। हाँ हाँ चलो चलते हैं। चलता हुआ आराम करता हूँ और तुम लोगों को क्या करना है तुम्हारे बारे में भी सोचता हूँ। हाँ